कोई तो फोन कर रहे थे, मैं वही फोन कर रही थी तुम्हारा नंबर हाँ फिर वही बताए तुम्हारा नंबर कोई नंबर डाल हरिहंता नमो सिद्धार्थ नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोहि सौदसाहु चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली परिणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकम हरिहंता सिद्धा लोकम साहु केवली परिणतो धम्मो चत्तारि शरणं बभूव हरिहंते शरणं बभूव सिद्धे शरणं बभूव साहु शरणं बभूव शरणं बभूव देवादिदेव आदिनाथ भगवान चिंतासन नायक महावीर स्वामी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की समस्त आचार्य मंगल नाथुराम यह भवसागर तृणकोल जैसे चारों तरफ अंधेरा हो या अंधेरे की अपेक्षा कहीं हम भटक जाए, मुंबई जाए, किसी महानगर में जाए, कोई अपना साथ वाला बिछुड़ जाए, ना अपने पास कोई एड्रेस हो, ना अपने पास बिल्कुल भी पैसे हो, खूब भीड़ हो, कोई परिचित नहीं हो, उस समय आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम भी हो गई, बीमारी आ जाए, चक्कर आने लगे, ऐसी असहाय अवस्था में व्यक्ति को अंदर से ऐसा लगेगा कि कोई तो हो जो हमारा कोई अपना हो, जिससे हम कुछ कह सकें। और ये चीज़ें हमारे आपके समझने या समझाने से नहीं आना,
एक बार कुछ क्षमासा के महाराज जी पटेरिया जी में बहुत तेज बुखार था, उनको 102, 3, 4 डिग्री तक था, और दोपहर तक ठीक हो गया। प्रवचन होते थे शहर में चौधरी मंदिर में, तो पटेरिया जी और चौधरी मंदिर की दूरी 1-8 किलोमीटर से ज़्यादा होगी नहीं। ये पटेरिया जी में रुके थे वो, तो सब लोग आ गए और महाराज जी क्योंकि कमज़ोर थे इसलिए उन्होंने कहा कि आप सब लोग जाएं, हम यहीं रहेंगे। तो कुट्टी सागर महाराज जी वगैरह ने कहा कि आप अस्वस्थ हैं, ब्रह्मचारी जी को यहाँ छोड़ दे रहे आपके साथ। मैंने कहा कि नहीं, ये भी चले जाए, हम कोशिश करेंगे, हमें बुखार नहीं आएगा जो भी है। तो कहते हैं वो भी चले गए और उनको जैसे ही वहाँ सब लोग गए और बहुत तेज़ बुखार आया, 3:30-4 बजे जो भी कपकपी लग के ऐसा अंधेरा सा छाने लगा और इतना तेज बुखार है, न चिटाई उड़ी, फिर भी ये बुखार जा नहीं रहा था और तो ऐसा लगा कि प्राण निकलने वाले। और कहते हैं कि खूब घबराहट हुई और ऐसा लगा कि अब प्राण निकल रहे थे। उन्होंने चिटाई से मुँह निकाला ऐसा और आसपास देखा कि कोई नहीं था। फिर घबराहट हुई, मन में ऐसा लगा कि कोई होता तो कह देते कि हमें आज ऐसी सी नमूसू कह देना या जो भी सब त्याग कर, मरने से पहले ही जो स्थिति थी। उस घबराहट के दौरान थोड़ा सा मन सा शांत हुआ और 30 पेंसिल अपने साथ रखते थे। वो कागज पर लिखा उन्होंने, अब तक हम कहते थे प्रवचन में लोगों से समझा के ग्रंथों में, तो कोई किसी का नहीं है। आज अनुभव हो रहा है कि कोई किसी का नहीं। अभी हमारे प्राण निकल जाएंगे, यहाँ कोई चिड़िया भी नहीं दिख रही कि किसी से अपन अपनी बात कह सकते। ये बात अपने साथ ही 24 घंटों में 1-2 बार तो आ ही जाती है, लेकिन वो बात अपन को गढ़ती नहीं है। गढ़ती इसलिए नहीं है कि अपन को उम्मीद लगी रहती है कि अभी नहीं तो बाद में कोई अपना होगा, अपनी बात। और ये बातें जो अपने लिए अंदर से नहीं गढ़ती हैं तो हम दुखी रहते हैं। और अंदर से बात गढ़ जाए, जैसे भगवान बाद में बने, पहले बाहुबली थे, भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया, उनको अंदर से बात गढ़ गई कि देखो तो हमारा सगा भाई हम पे चक्र चला रहा। यहाँ अनेक अवसर आते हैं, सगे भाई या सगे अपने पुत्र या कोई भी ऐसे जो न जाने कितने अशिष्ट वचन भी बोल देते होंगे, और हो सकता पति पत्नी को, पत्नी पति को, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को ये बात गढ़ती नहीं है, क्योंकि लोगों की जो एक सेंटेंस में कहें बहुत ज़्यादा आदी हो गए। बुंदेलखंडी में बेशरम कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अंदर से जब बात गढ़ जाए ना तो जीवन में सुख आने लगता है। कोई बात अंदर से गढ़ भर जाए तो जीवन में सुख आने लगता है। जैसे इसमें हमने पढ़ा कि मंगल नाथु राम यह भवसागर दृढ़ पूर्ण। संसार से आप लोगों को भी ऐसा नहीं आया होगा, एक बार हमारे जीवन में शायद आया था कि जैसे नदी हो, तैर के नहीं जाने पर उस समय कैसा लगता है व्यक्ति को, घबराहट हो। छोटी सी नदी से अपन को इतना डर लगता है, सारा संसार का इतना बड़ा सागर है, इसमें कितनी घबराहट होती होगी। और ऐसे में यदि दृढ़ पोत मिल जाए, मतलब दृढ़ का अर्थ होता है मजबूत, पोत मतलब होता है नौका, नाव मिल जाए। जैसे हमने कहा ना, मुंबई में आप पहुंचे और चारों तरफ आपको कोई नहीं दिख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और कहीं कोई व्यक्ति मिल जाए, आपके बुआ की लड़के, मामा की लड़के, भैया, चाचा, कोई अपना ही ऐसा मतलब पुत्र नहीं मिल गया, कह रहे तुम कहाँ थे, तो ऐसा लगेगा, वो भगवान सा लगेगा कि यार तो बच्चे मिल गए यार, हम तो बहुत परेशान। ऐसे ही संसार सागर से पार होने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु होते हैं, वो एक दृढ़ पोत के समान है। लेकिन वो हम इसलिए नहीं स्वीकार पाते कि हमें बाहर की बातें गढ़ती नहीं है, हमें और लोग अच्छे लगते हैं। और लोग अच्छे होने के कारण क्या होता है, जब दो लोग अच्छे लगे ना तो निर्णय नहीं होता, एक ही चीज़ अच्छी लगना चाहिए।
एक चीज क्या अच्छी लगना चाहिए, जो हमें संसार सागर से पार उतारे। और संसार सागर से पार उतारने के लिए अपना सील होता है, सील होता है वो अपन को संसार सागर से पार उतारता है। सील का अर्थ होता है अपने शरीर और आत्मा। ये तो अपन को अभी तक समझ में आ गई, लॉजिक तो सुनने वाले लोग होंगे जब हम देखते किसी को, पढ़े लिखे लोग सुनते कि हम कैसे माने आत्मा होती है। फूल अपन अपनी नासिका के पास ले जाएं तो उसमें खुशबू आती है। कोई आपसे कहे या हमसे कहे इसमें खुशबू है लेकिन दिख तो नहीं रही, लेकिन है खुशबू के नहीं गई है। ऐसे ही अपने शरीर के अंदर आत्मा है, वो अपन को जैसे फूल में खुशबू नहीं दिख रही लेकिन है, ये तो विश्वास है। ऐसे ही शरीर के अंदर क्या है, आत्मा है, वो हमें दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वो है अरस है, अरूपी है, अगर मतलब इसका उसका कोई रूप रंग नहीं है। किसका? आत्मा। तो जब आत्मा जो है शरीर के अंदर है और शरीर है, दो चीजें हैं, शरीर अपन को दिख रहा है और आत्मा दिख नहीं रही है। जो इसमें संतुलन बना लेता है वो चरित्रवान होता है, वो सुशील होता है। आप देखना, शरीर बाल्यावस्था में विकार उत्पन्न नहीं होती, लेकिन किशोरावस्था से विकार उत्पन्न होता है और वृद्धावस्था तक आते आते वो विकार और बढ़ते ही। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि शरीर अपना क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव। अब इसके अंदर आत्मा होती है, इन दोनों के बीच क्या चलता है, संघर्ष चलता है। और ये संघर्ष तो कब तक चलता है, जब तक आत्मा की आवाज अपन नहीं सुने। क्योंकि शरीर की आवाज तो अनादिकाल से सुनी। बाहर जो बैल है ना, वो शरीर की आवाज सुन रहा है, आत्मा की नहीं सुन रहा है। उसको जो खाना, जैसा खाना वही खाएगा, उसको जैसे मारना वो जिसको मारेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा क्या हो गई है, जागृत। मनुष्य की क्या होती है आत्मा, ऐसा नहीं कहना, उस पर्याय में भी जागृत हो जाती है। ऐसा उल्लेख आता है कि बैल ने भी अपना कल्याण किया, देव बन गया। लेकिन हमने एक उदाहरण दिया, चींटी नहीं हो सकती है कि वो अपनी आत्मा को जागृत कर सके, अपन कर सकते हैं। लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ जो है हम सुने तो अपन चरित्रवान हो सकते हैं, सुशील हो सकते हैं। आत्मा हमेशा कहती है ये झूठ है, और शरीर हमेशा कहता है ये सत्य है। जैसे एक उदाहरण सुना करके अपन चरित्रवान कैसे बन सकते हैं। जैसे कोई सामने मान लो कोई पुरुष है और मान लो कोई स्त्री दिख रही सामने, तो हो सकता है कि यदि विशुद्धि नहीं होगी तो उसके प्रति गलत परिणाम बनेंगे। लेकिन आत्मा ये कहेगी कि गंदगी का पिटारा है और कुछ नहीं। लेकिन शरीर और बुद्धि हमेशा ये कहेगी कि नहीं, जो दिख रहा है वो क्या है, सही है। एक उल्लेख भी आता है, एक राजा किसी पर मोहित हो गया, वो बहुत समझदार थी, सुंदर थी, तो उसने कहा 8 दिन बाद आना आप हमारे पास। 8 दिन बाद बुलाया तो उसने क्या किया, जुलाब खाना शुरू किया। 8 दिन तक वो शरीर से जो जितनी गंदगी थी एक टब में, एक गंद उसमें भरती रही। 8 दिन में स्थिति बिल्कुल, एक दिन में ही आदमी की बदल जाती, 2 दिन में। 8 दिन बाद तो उसकी हड्डी बची अकेली है, बिल्कुल ऐसा। राजा आया तो उसने दरवाजे खोले तो उसने कहा उसको बुलाओ जिससे हम 8 दिन पहले मिलने आए थे। तो सोच रहा था कोई ऐसी होगी, क्या आप मिलना ही है तो आपके लिए खुद अंदर चलना पड़ेगा। वो अंदर गया और कहते वो तब खोल दिया कि जिससे तुम मिलने आए थे बहुत, हाँ बिल्कुल, तो उसको ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ऐसा कहते हैं कि हमेशा शीलवान बनने के लिए हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना जरूरी है। और अपने आप पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है शरीर को अपन अंकुश में रखें। आप लोग इसमें आगम में ऐसा उल्लेख आता है कि चाहे मनुष्य हो चाहे स्त्री, इन दोनों के लिए एक समान बताया गया है शील का। ऐसा नहीं है कि अपन ये सोचें कि स्त्रियों के लिए शील की बात, आत्मा के लिए शील की बात है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो।
अपन सोच जरूर है कि आप पुरुष हो या हम पुरुष हैं, आप लोग स्त्री। वास्तव में अपन लोग एक आत्मा है, और जिस शरीर में है अपन, उस यहाँ तक कि गाय तक शीलवती होती है। हमने शील मंजूषा पुस्तक पढ़ी है, आप भी पढ़िएगा। गाय भी इतनी शीलवती थी कि उसके लिए ऐसा कहते हैं कि गलत तरीके से लोगों ने कोई प्रयास किया तो वो कुएं में कूद गई थी। कुएं में कूद गई थी, ऐसा उल्लेख आया। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो चिड़िया भी शीलवती थी, कहानी आई है। तो शील का अर्थ होता है अपनी आत्मा में रमण करना। अपनी आत्मा क्या चाहती है? करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ये सब चाहती है आत्मा। और इसके चक्कर में आदमी नाम तो देता है इन सबका, और आकर्षण बढ़ता है कहाँ? शरीर तरफ। और बेचारे भोले लोग रहते हैं दुनिया के लोग। हम तो खास तौर से बच्चियों से कहते हैं कि मतलब एक स्नेह की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, करुणा की बात कर रहे हैं, दया की बात कर रहे हैं। ये बात सिर्फ शब्दों तक है। यदि तुम्हारे शरीर की तरफ उसका आकर्षण है तो वो सिर्फ शब्द कह रहे हैं प्रेम का, और है वास्तव में वो जहर। यदि प्रेम है तो जिस माँ ने पाल को उसके बड़ा किया है, उससे प्रेम कहाँ कर रहा है? 1 साल से आप मिले तो आप उनके लिए सब कुछ हो गए। कहीं लिखा है तड़ोसागर महाराज जी ने कि प्यार मूर्ख करते हैं क्योंकि उसमें वासना होती है, प्रीति नारी करती है क्योंकि उसमें कामना होती है, और प्रेम योग्य लोग करते हैं क्योंकि इसमें साधना होती है। कितना गजब का प्रेम था नेमिनाथ और राजन का। ऐसा प्रेम था कि आदर्श प्रेम। एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, नागपुर में बहुत हाई फाई अच्छे डॉक्टर हैं, जैन ही थे। 43 साल की उम्र में वो खत्म। उनकी मिसेज भी बहुत अच्छी डॉक्टर है, बड़ी डॉक्टर है। वो 41 साल की, खूब सुंदर, खूब ये। हम तो ट्रेन में आ रहे थे तो लोग चर्चा कर रहे थे आपस में, तो खूब समझाया भैया सब लोगों ने, इतनी बड़ी जिंदगी निकालना है कैसे निकले। उन्होंने जो समझाया उस लड़के, उन्होंने डॉक्टर ने वो कहा, उन्होंने कहा कि देखो हम अपने जीवन में अब बहुत दुख भोग लिए, हमें सुखी रहना। एक कैसे हम कहें कि जो हमारे साथ जुड़ा था वो 2 साल बाद खत्म हो गया, कि जो आएगा वो हमारे लिए पूरे जीवन हमारे साथ रहेगा, हमारे अनुकूल रहेगा। हम तो अभी सुखी हैं अपने आप में। एक आगे देखो, अपन देखते ना दीदी लोगों को देखते हैं, ब्रह्मचारी जी, डॉक्टर नीलम जी वगैरह, इन महान बड़े बड़े लोगों कितने योग्य हैं, ये अपने आप में सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? क्योंकि जैसे ही व्यक्ति पर में जाता है वहां दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। और शीलवान लोग ही जानते हैं। सुदर्शन सेठ अच्छे से जानते थे कि जैसे ही पर की तरफ दिमाग लगाया, उनने नहीं लगाया लेकिन कोई लगता तो उनने अपने आप को क्या कितना सेव किया, अपने आप को क्या कह दिया उनने, मतलब ऐसा कह दिया था मतलब ऐसा। शील की सुरक्षा करना उसी के बस की बात है जो शरीर और आत्मा का संतुलन कर लेता है। व्रत, उपवास, रसी ये क्यों की जाती है? कभी अपन सोचें। इससे इसलिए की जाती हैं कि अपने शरीर पर अपनी आत्मा का नियंत्रण रहे, इसलिए की जाती है। लेकिन ये बातें आजकल लोग करते नहीं। कहाँ करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें अंदर से ऐसा लगता है कि हमारा जैसा जीवन चल रहा है भैया, जैसा खाओ अन्न और वैसा होगा मन। जैसा अपन भोजन करेंगे निश्चित रूप से अपना मन वैसा होगा। इसलिए अपन को कोशिश करना चाहिए कि अपने भोजन में क्या हो, शुद्धि। आजकल तो इतना ज़्यादा कुशील का वातावरण हो गया है कि लड़कियों के लिए होटल में परोसने के लिए वो करते हैं, मतलब एक शो पीस बना दिया है। इससे आप देखना कि माताओं बहनों की गरिमा भी कम हुई। लोग जितनी इज्जत से पहले देखते थे, और पुरुष वर्ग के लिए तो ऐसा कहा गया है कि पुरुष वर्ग इसलिए भी शीलवान नहीं है, हमें ऐसा कहना नहीं चाहिए कि पुरुष समाज के लिए धर्म की आड़ में लोगों ने, देखो ऐसा हमें जब बहुत हमारा बात हुआ था, मतलब 1 घंटे तक बात चला था। एक बहुत बड़ी माता जी, उनने एक प्रवचन में कह दिया कि पुरुष जो होता है वह स्वर्ण के कलश के समान, और स्त्री जो होती है वह मिट्टी के कलश के समान। स्वर्ण का कलश
यदि कोई चीज आ गई है उसको साफ करके अपन दूसरे बार उपयोग कर सकते हैं। लेकिन स्त्री जो होती है वो मिट्टी के कलश के समान है, यदि एक बार उसका उपयोग हो गया तो उसके लिए उसका बोल ही। हमने कहा माता जी आज उनके हिसाब से तो हमें ठीक लग रही है बात, लेकिन यदि आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो जितना दोष पुरुष को है उतना ही स्त्री को है। तो उन्होंने जो हमें उदाहरण सुनाया था, पहले तो बात हुआ तो उन्होंने कहा कि नरकों में क्या होता है, यदि कोई पुरुष स्त्री को गलत दृष्टि से देख रहा है तो नरकों में ले जाकर के पूजा गुस्से जाते हैं आंख में। और ये बात बता दो ना वो लोगों को तो लगेगा कहाँ की बात है। तो कोई यहाँ प्रत्यक्ष में आपको एक उदाहरण बताएं, हमारे पथरिया में एक ऐसा करना नहीं थी लेकिन ऐसा हो गया, किसी नेता था और उसकी बेटी के प्रति किसी लड़के का प्रेम हो गया और वो करवा चौथ आदि के दिन उसने ऐसा व्रत रखा शादी से पहले ही। उसको मालूम चला तो उसने बहला फुसला के बुलाया कि अच्छा बुला हम शादी करेंगे उस लड़के के साथ। और वास्तव में बुलाया तो वो भी बड़ा खुश हो गया और कहते हैं कि शाम को खाना ना खिलाया और खिलाने के बाद जैसे 11-12 बजे उस लड़के को शराब पिलाई और उसको एक खंबे से बांधा, पूरे मोहल्ले के देखते रहे। और कहते हैं कोई नेता टाइप का आदमी था, कोई उसके ना पुलिस ना कोई उनके माता पिता को मालूम नहीं चला। सबसे पहले उसने सिगरेट जलाई और एक खोलती हुई बाल्टी का पानी उस पर डाला, पूरा बिल्कुल मुंह में क्या कपड़ा पड़ा लगा दिया, 5 साल पहले की घटना। और उसके बाद वो खूब आवाज आ रही है, उसके बाद सिगरेट से उसने चिकाया, आंखों में सूजा डाले, मतलब उसके लिए तेते फोला करके और 3 बजे रात को वहां फेंक दिया। ऐसे लिखा वो श्रीवास्तव था और वो ब्राह्मण। ये बातें आपको लग रही हैं कि तो ऐसा होता है। अभी अपन को आप देखना हम आप प्रैक्टिकल बताएं, हमारे समाज में भी काफी प्रतिष्ठित थे, उनके घर से एक आदमी महाराज जी वगैरह हो गए थे कुछ ऐसा, लेकिन वो खुद ठीक नहीं थी। कौन? घर के और वो गलत जगह एक स्त्री के प्रति 2-3 स्त्रियों के प्रति उनका हमें अंदर से चीख आती थी, क्योंकि अपन को धर्म का थोड़ा सा ज्ञान हो तो अपन को समझ में आ जाता है इसकी बहुत सब कुछ वृद्धावस्था में निकलता है। आपको युवावस्था ठीक हो गई, जब वृद्धावस्था में तो ऐसा निकलता है कि लोग फिर कहते ही कभी ये पूरे जीवन तो उन्होंने उल्टे काम करे तो भोग रहे। अब यही कहते तो हमने देखा वास्तव में उनके लिए कि जब हम तो 8-10 साल हम देख रहे थे क्या हमने किया, इतने खुश रहे थे। उन वो किसी का लड़का यहाँ पढ़ता था जिस स्त्री के प्रति इसका गलत भाव था, कहाँ गुरुकुल में। हम यहाँ सर्विस आ गए तो उनके फोन आते थे कि आप एक नमकीन का पैकेट उसको लेके देना। हमने क्या उनकी कुछ रिश्तेदारी तो है नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो आजकल क्या होता है, कहना नहीं चाहिए कि लोग लालच होते ना, खासतौर से काय का लालच, सुख सुविधाओं का लालच, इसमें सब बिक जाते हैं। सीलवान लोग नहीं देखते, सीलवान लोग तो मर जाएंगे लेकिन लालच का एक वो नहीं करेंगे। अब क्या करें, लेकिन परिस्थितियां थी ऐसी, जो भी परिस्थितियां बनी होंगी। तो कहते हैं कि वो जब उनका एक हाथ एक तरफ क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया, वैसी चाप क्या होगी, टेढ़ी होगी, जिससे बंठन के संवर के निकलते थे एक चाप टेढ़ी। इसके बाद इतना ही नहीं, उसकी उनकी एक आंख में मोतियाबिंद होगा, वो तो रियल बता रहे हैं आपके लिए। इसके बाद उनकी शुगर तो बढ़ती थी, पूरा शरीर ऐसा फूल गया, मतलब ऐसा मतलब नरकों के कष्ट यहाँ देखने को मिले हमें लगभग 2.5 साल, और फिर वो खत्म। आप आश्चर्य करोगे, हमने बहाना भी बनाया था, हमें बनाना नहीं चाहिए था। आत्मा की दृष्टि से हम सोचते कि नहीं उस आत्मा की, और खूब फोन आए लोगों के कि उनकी श्रद्धांजलि सभा है और आप आइए बोलने के लिए, और हम नहीं गए। हमें हमारे अंदर कचोट नहीं थी, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा था, कई बार रहता है कि बहुत सही व्यक्ति हो तो उसके बारे में कछु बोले, पूरे जीवन उसने क्या किया, गलत काम किए। सबसे बड़ा गलत काम होता है सील का दोष माना जाता है। क्यों दोष माना जाता है? क्योंकि पंक्ति आती है, इसमें भी आया है, नहीं और बता दे, एक होता है अतिचार और दूसरा होता है अनाचार व्रतों में। देखो अतिचार तो कई बार परिस्थितियां, सोच, चिंतन, वातावरण इनसे मतलब संभावित है, मतलब उसकी तो माफी है, लेकिन अनाचार की कहीं माफी नहीं है। क्यों नहीं है माफी? इसलिए माफी नहीं है क्योंकि जैसे कोई मर गया तब तो उसके लिए संभलने के अवसर नहीं है। यदि वो जिंदा है तो इलाज के बाद उसको क्या
आजकल के जितने मुरझाए चेहरे देखते हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, हम तो बिल्कुल मुस्कुरा के निकलते हैं समाज में। हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर्टी तो उनकी इतनी है कि 3 करोड़ रुपये आप भी FD देख लो, 5 मकान हैं, 2 फैक्ट्रियां चल रही, और ऐसे मुरझाए हुए चेहरे देखते हैं। क्यों? पुराने में ना सीलवान नहीं है, यहाँ इनसे चैटिंग में लगे रहते, वहाँ उनसे बात करते, मतलब उनके चेहरे आदमी का तेज झलकता है। जेंट्स वर्ग का अधिकांश ये स्थिति बन गई। अनाचार अतिचार बहुत समझाओ। नहीं देखो, अनाचार अतिचार आपको बता दें। देखो हमने आज 15 मिनट बोलने को कहा था, लेकिन आज तो सही। देखो जैसे इसी जिनमाड़ी का हमने, ये जिनमाड़ी जो है इसका हमने पेज क्या कर दिया, ऐसा फट गया, ऐसा फट गया। ये हो गया क्या? अतिचार। और इस जिनमाड़ी का पूरा पेज निकाल के और फाड़ फूड़ के फेंक दें, ये हो गया अतिचार। तो कर्माधीन परिस्थितियों से ऐसी परिस्थितियां होती हैं। अभी हम लॉकडाउन के दौरान हमने खूब अच्छा धर्म ध्यान किया, वचन का करते थे अपने यहाँ, तो 18-20 लोग तो हो जाते थे। तो एक बहुत समझदार हैं, मतलब बहुत प्रतिमा भी ले ली हमने, 2 प्रतिमा ले ली, उम्र तो उनकी 45-48 साल है। तो वो हमसे ऐसे इसी विषय पे बात चल रही थी, तो उनके मिस्टर बहुत धर्मात्मा है, तो उनसे हम कुछ बात कर रहे थे, तो वो खूब जोर से हमसे कहने लगी, भैया यही बताओ, जैसे अपन बिल्कुल सही है, लेकिन सामने वाला कहीं कोई ट्रेन में जा रहा है, कहीं कोई, और वो कोई गलत हो, अपन ट्रेन में समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब अभद्र व्यवहार या शिष्ट कोई घटना या कोई बात, तो बहुत तेज गुस्सा आती है। फिर हम तो मार भी दिया और सब चीज़ें, लेकिन 2 समय लगा होगा कि नहीं लगा होगा। हमने बहुत अच्छी चीज़ हमने उनको बताई कि देखो, मनुष्य जो होता है, मनुष्य ईश्वर तो बन नहीं गया, ईश्वर बनने की सामर्थ्य है, अनादिकाल के संस्कार हैं इस आत्मा के अंदर। तो उस आत्मा के अंदर जो अनादिकाल के संस्कार हैं, वो जागृत करने के लिए चारों तरफ वातावरण बनता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। लेकिन जो खानदानी संस्कारवान लोग रहते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं इस वातावरण में, ऐसा आगम में उल्लेख आया है। क्या उल्लेख आया है? कि 6 महीने के पुत्र और माँ के लिए भी एकांत में रहना उचित नहीं बताया। आगम में हमने पढ़ा था, ये बहुत कठिन, 6 महीने का पुत्र और माँ, एकांत कहीं नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि एकांत में वो ऐसा कहते हैं, आग और घी का जीवन। इसमें क्या करना चाहिए? इसमें एक ही सलाह होती है, जो मतलब हम कई बार अपनाते हैं, कि जीवन में अपने अंदर इतनी पवित्रता बढ़ाएं, वो अपनी जिम्मेदारी, लेकिन सामने वाला पवित्र होगा कि नहीं होगा, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आगम की बात को हमें कैसी मानना चाहिए? पत्थर की लकीर जैसी मानना चाहिए, पत्थर की लकीर जैसी मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपन तो कितने ही सही रहेगा, लेकिन सामने वाला सही है कि नहीं, ये तो अपन नहीं कह सकते। इसलिए जैसा पहले के समय में, अभी भी लाइट गोल हुई थी, आपको पता, 7:30 बजे अभी लाइट गोल हुई थी, 7:15 बजे। आप क्या नहीं होगी हमारे एरिया में, अपनी बिटिया यदि बाहर है तो तुरंत किसके साथ गई, आएगी कौन के साथ है बताओ? स्वामी को जाने की जरूरत है का? दिन में नहीं जा सका। क्यों? इसलिए कि जो अपने घर का संस्कार है, ईमान है, वो सामने वाला कितना ही अच्छा है, कितना ही घर के वाले, दिन में बात करो। पहले के समय में बड़े बुजुर्ग जानते हैं, इतने गजब के जानते हैं, अभी भी लोग चर्चाएं करते हैं इस बात की कि यदि कोई लड़की कहीं दूसरी जगह शादी हो जाती है, अनर्गल जगह, तो सिर रख के ऐसा सोचते कि ऐसा पड़ा होती है तो अच्छा रहता, ऐसा कहते। क्यों? क्योंकि कौन से कुल के, कौन से खानदान के, कहाँ शादी रही, अभी तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन 10 साल बाद, 20 साल बाद जन्म के 9 माह कूप में रहे जो संस्कार कैसे जाएंगे उस बेटे के? यदि किसी बेटी, जैन समाज की बेटी किसी दूसरी जगह चली गई, हम मतलब क्रियाकांड की बात नहीं कर रहे, 9 माह कूप में रहे, उन्हें तो रामायण या झूलेलाल या कुछ पढ़ा सुना होगा, वो संस्कार अभिमन्यु का संस्कार है कि नहीं है? अभिमन्यु ने ऐसे ही बच्चे, उसके बाद जैसे ही वो उठे, जैसे ही बचपन हुआ, वो सब बस अपन ने 2-4 साल की जिंदगी देख ली तो अपन को लगा सब अच्छा है। सही संस्कार तो कब पढ़ते हैं? बचपन में ही पढ़ते।
इसलिए अपन को पूरी कोशिश करना चाहिए जैन को तो छने पानी की गरिमा क्रियाकांड के हिसाब से नहीं, सुखद जिंदगी के हिसाब से सोचना चाहिए। आज भी इतना जैन बड़ा अपराधी नहीं हो सकता है कि वो बिल्कुल किसी की हत्या करके मुस्कुराए, यदि जैन है तो। ओरिजिनल डुप्लीकेट है तो वो तो, इसलिए कई बार जैन लोगों को कमजोर भी लोग समझ लेते, जैन लोगों को कमजोर भी लोग समझ लेते। लेकिन आज भी जैन समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पावर और शक्ति के साथ में क्या करते हैं, जितने भी आप संविधान लिखा गया था ना, संविधान, उसमें कितने सारे लोग जैन थे। मेन हर एक बड़ी पोस्ट पे जैनी लोग जाते हैं, हमें मतलब जैन जाति के आधार पर नहीं, जैन संस्कारों के आधार। इसलिए अपन को पूरी कोशिश करना चाहिए सीलवान जग में सुखी, संसार में यदि सुखी रहना है तो अपन को सीलवान बनना चाहिए। और सीलवान बनते हैं सिर्फ सत्संगति से। सत्संगति अच्छी है तो आप सीलवान रहोगे। यदि आप किसी का भी बैकग्राउंड समझना है, आप उसकी दोस्ती से समझ में आ जाएगा कि वो सही है कि गलत है। और फिर सुख के अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं, खावे भी नहीं हुए बुंदेलखंडी में कहवे तो ही व्यक्ति सुखी रहे। और यदि सब प्रकार के आत्महत्या करते हैं जो सीलवान नहीं होते। क्यों आत्महत्या करते हैं? क्योंकि अंतरात्मा तो कभी ना कभी जागृत होती है। जब जागृत होती है तब आदमी को ऐसा लगता है, और क्योंकि सब झूठे थे, इसलिए आज भी कहते हैं धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, और चरित्र गया। और चरित्र कैसे बनता है? शरीर और आत्मा के संतुलन से बनता है। पर्याप्त नींद लेना चाहिए, भोजन बिल्कुल शुद्धि पूर्वक शांत मन से करना चाहिए, पर्याप्त नींद, आज ऐसी कहते अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि सदा। भोजन भी शांत मन से करना चाहिए। जैसा अपन भोजन करते ना वैसे भाव होते, अपन हवड़ दौड़ भोजन करेंगे ऐसे हवड़ दौड़ भाव रहेंगे। शांत मन से भोजन करोगे मन शांत रहेगा। दो चीजें हो गई ना। और तीसरी चीज सीलवान होने के लिए बताया है वृद्धों की संगति और भगवान की भक्ति। सीलवान बनने के लिए, क्योंकि वृद्ध के पास जाओगे तो वो जीवन का सही ज्ञान देंगे, और भगवान की भक्ति, इससे भी व्यक्ति सीलवान रहता है। 3 पॉइंट हो गया सीलवान बनने के लिए। चौथा पॉइंट जो है, शरीर यदि चाहता है, शरीर यदि चाहता है कि शरीर के लिए थोड़ा आराम मिलना चाहिए, दवाई मिलना चाहिए, तो शरीर के साथ से चलो। और अपन को मालूम है कि वहां हमारे भाव बिगड़ते हैं, चाहे कुछ हो जाए। आपको रायसेन की घटना सुनाए, आपको आश्चर्य होगा। रायसेन में सुनाते हैं, एक ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी हैं, क्योंकि मुख्य मंडल वाले हैं, फिर भी बताते हैं कि रातों रात पूरे जेल लोगों ने अपनी बस्ती खाली कर दी थी, वहां से भाग आए थे। आज से 100 साल पहले की बात। रायसेन का जो राजा एक मुसलमान, और एक जैन समाज की एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, वो मंदिर जाते समय उसने देख लिया। वहाँ का जो नवाब था बड़ा बुरा भी था, तो उसने ऐसी अपेक्षाएं, चर्चा हो गई कि हमें उस लड़की से शादी करना, राजकुमार जो भी बना। एक भैया यहाँ तक बात पहुँची, देखो समाज की मीटिंग हुई, और समाज की मीटिंग के बाद सबने निर्णय कर लिया कि रातों रात यहाँ से निकल जाओ। और सारे लोग रातों रात भाग आए, सील बजा तो अपना। और मालूम उसकी चप्पल देख करके उसे लगा इतनी सुंदर चप्पल किसी की है, नवाब ने देखा किसकी होगी, वो वहाँ खड़ा रहा। फिर वहाँ, क्योंकि जो जानवर टाइप के लोग रहते ना, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, माता बहन बहुत अच्छे से जानती, एक मिनट में समझ में आ जाता कि कैसा है और एक कैसा, वहाँ खड़े ही नहीं होते। हाँ, हमारी तो बचपन से आदत है, तो हमसे बड़ी 2 बहनें थी आपको, तो हमें वो जिम्मेदारी थी। उसकी वजह लौकिक ज़्यादा हमारे पास आ नहीं पाया संसार, और इसलिए नहीं आ पाया कि जब अपन को लौकिक ज़्यादा नहीं आ पाया ना, तो अपन अच्छे बुरे की धीरे धीरे क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। जब अपन लौकिक रहे ना ज़्यादा, तो अब वो 1 मिनट में समझ में आ जाता लोगों के लिए। तो एक बात देखो, जो विशुद्धि धर्म वाले पुरुष भी रहते उन्हें भी समझ में आ जाता, लेकिन पुरुषों को ऐसा, हमने जब पुरुषों को ये लगता कि हमारी बहन अच्छी रहे, हमारी स्त्री अच्छी रहे, हम जैसे रहे तो रहे, यहाँ ही तो दिक्कत हो जाए। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तुम जैसे हो तुम्हारी बेटी भी वैसे ही निकलना, तुम्हारी पत्नी भी वैसे ही निकलना, तो 101%। नहीं, हमारी बेटी अच्छी निकले। कैसे निकलेगी? जैसे जी की नदियां नारे वैसे उनकी बरका, और जैसे जी की बाप मतारी वैसे उनकी लड़का।
ऐसा लगेगा ये सब जिंदगी, हम तो मुस्कुरा के जिंदगी कैसे जीते हैं, खाने को नहीं हो चल जाएगा, लेकिन जीवन में जिन चीजों से सुख आता है वो आप खुद देखिए। हमने बहुत सी डेथ देखी है, ब्रेन हेमरेज हो गया, क्यों हो गया? पति जो था खूब पैसे वाला था, इधर उधर की चेक उसमें लगा रहता था, घर पे ध्यान नहीं देता था, उसको इतना टेंशन रहता था पत्नी के लिए कि बताओ ऐसा घोर कलयुग आ गया, ये फैक्ट्रियाँ चल रही, रात में रात इतनी टेंशन बढ़ा उसके लिए, ब्रेन हेमरेज हुआ, अब वो खत्म। अब तो मुंह धर के रो रहे पति देव, सिद्धांत जी सभा में सब धीरे धीरे करने कह रहे कि कर्म तो नहीं किया है, सब बेचारी तो बहुत टेंशन में है, कह तो नहीं है कोई, लेकिन मौका पीछे सब कहते, सबके चरित्र के बारे में लोग करते। देखो दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन जब आदमी के चरित्र होता है तो अपने आप पर व्यक्ति क्या होता है, संभलना अपना काम। अपन को मन किसी का नहीं संभला है, लेकिन संभलने के लिए जो आगम में सिद्धांत यहाँ तक बताया गया है कि मंदिर जी आए आदमी, तो मंदिर जी कैसे कपड़े पहन के आए ये भी निश्चित है साहब, ये भी निश्चित है। धर्म के क्षेत्र में भी लोगों ने क्या कर लिया है कि जो धर्म की मर्यादाएं थी ना वो भूल गए, इसलिए परेशान भी हो गए लोग। इतना सुख है जीवन में, इतना सुख है, लेकिन वो सुख कैसे समझ में आएगा? हमारी अच्छी संगति रहे। पर आज भी अच्छे लोग हैं। हम 2000 में कहाँ थे, बरेला, तो वहाँ एक जगह हमारा भोजन हुआ। पहले हमें बहुत बड़ा साधक जानते थे, अभी लोग जानते हैं, लेकिन पहले ऐसा प्रवचन ऐसे अभी से 20 साल से करते हैं ऐसा। तो एक वो थी बहुत अच्छी MSc गोल्ड मेडलिस्ट थी, जो कहली भैया आप हमारे घर आना। तो हमारी आदत है कि लेडीज कोई कहे ना कहने की, तो बहुत सोच समझ के जाती हो, जेंट्स कहे तो हम तुरंत चले जाते, मतलब ये नेचर में। अभी भी आपको पता है लॉकडाउन के दौरान हम आए थे, एक दिन कोई आए थे, हमने प्लानिंग कर ली थी कि 2 जगह जाना, तो आपके यहाँ तो दादी से मिले। अब एक जगह और हमने सोचा था जाए, लेकिन जेंट्स हमें बाहर मिले, तो उन्हें खूब सम्मान से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आइए या बैठे, तो हमें वापस भी होना था। तो ऐसे ही अपना जो थी MSc गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो हमें था वो धर्मा, माता ही ने भी तारीफ करती थी, बहुत अच्छी बहू जो यहाँ थी। देखिए जैसे उनके पति प्रोफेसर थे, तो चले अरे भैया जी आपको भोजन करने आना है। उनकी बेटी का नाम ईशान, भोजन करने वहाँ गए। उनने जो बात बताई प्रोफेसर ने, कहले सर हम लोगों की शादी को 2.5 साल हो गए हैं, और हम लोगों ने दोनों लोगों ने आजीवन ब्रह्म चर्य ले लिया। हमने कहा बहुत ऐसे खुरई में 2 लोग हैं, आजीवन का तो नहीं पता, लेकिन हमें मालूम है कि 30 दिन का व्रत है साहब। ऐसे नई उम्र में 30-32 साल की उम्र में हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही सब कुछ है, लेकिन उस तरफ आदमी का दिमाग कब जाएगा, जब सत्संगति रहेगी। फिर आदमी सोचेगा कि नहीं यार यही मार्ग क्या है, बहुत बहुत सुख है। हमें ये लोग बताते रहते, कोई चाचा जैसे कुत्ता होता ना, कुत्ता हड्डी को मुंह में दिए रहता और चूसता रहता है, वो सोचता है कि यार हड्डी में से रस आ रहा है, लेकिन सच्ची बात तो है कि उसके खुद के जबड़ा जो है वो जो है उससे होता है। ऐसे ही संसार में जितनी इंद्रिय जन्य चीजें हैं उनसे अपना स्वास्थ्य ही बिगड़ता है। चाहे अकेला सील वाली बात नहीं कह रहे, आप टेंशन भी करो, पूरा खाओ पियो एक तरफ बनाओ, आप तो रूखी सूखी खाओ लेकिन टेंशन नहीं करो। कल भी सोच रहे थे, आज भी हम ये कह रहे हैं कि कल हम जो हम बोलते हैं ना, हम रिकॉर्ड करते हैं फिर हम सुनते हैं, तो कल हमने उसका एनालिसिस की अपनी कि देखो हम समस्याएं तो बता देते आप लोगों को, समाधान नहीं बताते कि भैया ये सब जानते, लेकिन हम क्या करें वो दिल तकलीफ है। तो हम आपको 2 मिनट 5 मिनट के भीतर समाधान ही बता रहे हैं। देखो समाधान ऐसे होगा, सबसे पहले अपन को ये मालूम होना चाहिए सुख क्या है। इस जिनवाणी को ऐसा अपन ने देखा, बहुत भक्ति से भर के अपने आंसू गिर जाए जिनवाणी को देखकर, असीम विशुद्धि आई और ये सुख है। दादी को इनको चरण छूने के बाद, अपने अंदर इनको सम्मान देने के बाद बहुत आनंद आए, ये सुख। कोई भी पवित्र अच्छा काम कर लो और बिल्कुल अंदर से हिलेला जाए, ये सुख। लेकिन उस सुख से जब हम क्या करते हैं, वंचित रहते हैं, तब हम इंद्रियों के सुख की तरफ जाते हैं। इंद्रियों की सुख की तरफ आप देखना, जब बहुत हृदय से आपके चरण छूने के बाद बहुत गदगद हो जाए या नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद ऐसे आंसू गिर जाए,
फिर बिल्कुल दिमाग में नहीं रहेगा कि जैकेट कितने की है, तो कौन सुंदर लग रहा हो, कौन को घर कैसे, बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे ही अपन इससे हटेंगे और वही चीजें सुख अपने आप। आज घर जाना और घर जाकर के देखना कि आपने कोई वस्तु बहुत हैरानी से खरीदी हो, उसको अच्छे से देखना कि यार खरीद तो लेता आदमी है लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाता।